हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। इस पर ही आज हम लोग जो है फिर से सवाल को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जो है पेन कापी लेकर बैठ जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो सवाल को लगा भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग जो है किस प्रकार के सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि यक्स का 52% इक्वल टू 182, तो यक्स का मान क्या होगा। बेहद आसान है, इसको जो है कि कुछ ही समय में आप लोग लगा लेंगे और तभी लगा पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट न समझ में आ रहा हो तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस प्रकार का सवाल दिया है एग्जाम में तो किस प्रकार से इसको सोल्यूशन किया जाता है। यह जो है बैंक, पीओ और एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल जो है बहुत अधिकतर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन में देखेंगे यक्स का की जगह पर अगर कहीं भी सवाल में अगर जो है सिंप्लीफिकेशन में का मिलता है तो जो है का की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। का की जगह पर क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई लिखेंगे। और अब इसके बारे में तो अच्छी तरह से आप लोगों को बताया जा चुका है। जो भी विद्यार्थीगण, जो भी मित्र भाई अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं वे कोशिश करें कि इसके पहले वाले जो है वीडियो को देखें और इसके बारे में समझें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। 52% दिया है तो 52 को जितना मान दिया है उसको वहीं पर रख लेते हैं, यानी अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में, और जो परसेंटेज का साइन है उसे हटा करके अपान में 100 को लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 182 ये दिया गया है। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखेंगे क्या यह जो है कि कर सकता है, किससे कर सकता है। अगर देखिए 13 से 13 और 13 5 यहाँ भी बचेगा, यानी 13 4 जा 52 और 13 1 जा 13 और 13 4 जा फिर 52। फिर उसके बाद किससे कर सकता है? 2 से, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, और इसको भी काट देंगे, 2 5 जा 10 यानी 50। अब यहाँ पर बचा क्या? यक्स मल्टीप्लाई बाई 1/50 इज इक्वल टू 7 बचा, तो यक्स इक्वल टू। अब सिंप्लीफिकेशन जिसको नहीं पता होगा फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जब सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर और अच्छी तरह से बताया जाएगा। हालांकि आप लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि अगर आप जो कंपटीशन में आए हैं तो सिंप्लीफिकेशन तो आता ही होगा। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा? यक्स अगर एक्स के साथ यहाँ पर कोई जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई के रूप में है तो जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीज़न के रूप में हो जाएगा। और अगर जो है डिवीज़न के रूप में है तो जो है दूसरे साइड में जाएगा तो वह जो है मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हम लोग देखें, इसको 50 को इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यह डिवीज़न में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 50। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, 7 5 जा 35 और एक जीरो बचा है, जीरो लग गया, यानी कि यक्स इक्वल टू 350। यक्स का मान कितना आ गया? 350। और यही इसका जो है आंसर है, यही पूछा गया था और जो है इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सलूशन इसी तरीके से होगा। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक उसी तरीके से है। इसमें जो है कि यक्स का यानी कि हमको मान निकालना है किसका? हमें मान इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कि इसका मान कितना आएगा। हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो आप लोग जो है इसको लगाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। ठीक है, अब दिया है कि 1260 का, अभी बताया गया कि का के जगह पर क्या लगाएंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। का की जगह पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% को चेंज करना है। आप लोगों को पता है कि 33 सही 1/3 को अगर रेशियो में चेंज करें तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मान होता है 1/3। अगर पीछे पढ़ाया गया है, ये सब बातें जो है डिस्कशन, इस सब चीज़ों का डिस्कशन पिछले क्लास में हो चुका है, तो आप लोग जो है कोशिश करें कि इसको अभ्यास में लाने का। ठीक है, तो 33 सही 1/3% को लिखते हैं। यह होता है 1/3 का, यह 1/3
का होता है 33 सही 1.3%। ठीक है, अब जो है हम कहें कि 755 का की जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 18/100, यानी जो मान दिया रहे उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और परसेंटेज को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 को लिख देंगे। ठीक है, यह कट सकता है, इसको काट देंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 0 बच गया। इसका मतलब है कितना मान आ गया 1220 प्लस 750, यानी कि इससे पहले काट देंगे 4, यानी 20 से काटेंगे, 24 जा 80 और 25 जा 100, 5 से इसे काट देंगे, 5 1 जा 5 2 5 5 5 जा 5 5 जा 25 और फिर 5 बचा, 5 1 जा 5, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 0 2 और 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 2 6 4 10, यानी कि इसका एग्जैक्ट मान कितना आएगा 124। और यह देखिए कि यह कितने मतलब अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। पीओ के एग्जाम में, बैंक पीओ, एसएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को भी जो है इसका अभ्यास करना है कि किस प्रकार से ये सब सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% का मान कितना होगा। और इसे भी जो है बैंक पीओ, यूपी, बिहार पुलिस में ये सब पूछे जा चुके हैं। तो इन सब सवालों को जो है कि आप लोगों को अभ्यास कर लेना है, क्योंकि ये जो है कि सिंपल भी है, थोड़ा सा प्रयास करने से सवाल जो है आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। 220 का आप लोगों को बताया गया कि जहाँ पर का दिखे, जहाँ पर भी का दिखे वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो 220 का तो मल्टीप्लाई बाई 18.5% का है तो परसेंट को हटाएंगे, अपान में 100 को लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है 680 का की जगह पर मल्टीप्लाई और 12.4% को हटाएंगे और 100 को नीचे लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करेंगे ये 0 इससे 0 काट देंगे। ठीक है, और इसमें भी इस 0 से इस 0 को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं 2 से इसे काट सकते हैं, 2 5 जा और 2 1 जा 2 1 जा। फिर उसके बाद इसे भी 2 से काट सकते हैं, 2 5 जा और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर क्या कर सकते हैं 5 से इसे काट सकते हैं, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 में से 3 2 5 में से 8 में से 5 गया 3, 5 7 जा 35 हो जाएगा। और फिर इसमें कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा है तो पॉइंट लग जाएगा इसमें, यानी 3.7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ से काटेंगे 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगा और 24, यानी 5 4 जा 20। फिर उसके बाद 4 बचा, यानी कि 5 8 जा 50। इस प्रकार से जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3.7। ठीक है, फिर प्लस मान लिख देंगे 34 मल्टीप्लाई बाई 2.48। अब इन सबका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मान कितना आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करना आता है 7, पहले जो संख्या है उसको, फिर इसके साथ जोड़ देंगे 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। फिर 1 कैरी है, फिर आगे वाले संख्या जोड़ेंगे 3 प्लस 0 3 और एक कैरी है 4 हो जाएगा और पॉइंट अपने जगह पर लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि अलग अलग से 30 का फिर 4 का कर लेंगे। 30 का कर देंगे तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा और 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 2 फिर 4 1 3 2 जा 7 और 1 कैरी था तो 3 2 जा 6 और 1 7 और 4 का फिर मल्टीप्लाई किए थे, 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 4 2 जा 32 3 हो जाएगा और फिर 4 4 जा 16 और 3 19 हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, अब क्या कर देंगे इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2, यानी कि 2 हो जाएगा 9 4 13 और फिर 9 4 13 1 14। ठीक है, 14 और 7 8, कितने पॉइंट पे था 2 पॉइंट पे था, ये हो जाएगा 8.32, यानी कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं 84.32। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, कितना मान हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 2 रह जाएगा
और 7 3 0 पॉइंट और फिर 4 0 यानी कि 5, ठीक है, और 8 और 4 12। इसका मान कितना आ गया 125.02 इसका रहा आंसर। इस प्रकार से जो है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में आपको स्पीड पर यानी मल्टीप्लाई के स्पीड में एडिशन के स्पीड पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और कितने फास्ट। तो देख चलिए ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन का यही आंसर है और जो है इसे इसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे मित्रों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 500 का x% इज इक्वल टू 300 का y%, और इसमें दो क्वेश्चन दे करके x का मान पूछ रहा है, दो वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल का मान पूछ रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि 200 का y% का x% से 60 है यानी 60 है, तो x का मान क्या होगा। और इस प्रकार के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं और यह इंपॉर्टेंट सवालों में गिने जाते हैं, ठीक है। यह जो है CGL में पूछा गया है और साथ ही साथ बैंक PO में भी पूछा गया है, और जो है कि अलग अलग एग्जामों में जो है कि इसके थोड़ा सा चेंज करके सवालों को पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल अगर पूछे जाए एग्जाम में तो कैसे लगाना है इसको, ठीक है। दिया है 500 का जगह पर बताया है कि मल्टीप्लाई करना है, यक्स कहा है तो x% अभी लिखे रहेंगे। देखिए क्या करना है, ट्रिक क्या है इसमें, कैसे सिंप्लीफिकेशन को और आसान बनाना है। करना तो वही है, 300 का के जगह में मल्टीप्लाई बाई y%। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए सब मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है तो एक दूसरे को जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड से हम लोग जो है कि एलिमिनेट कर सकते हैं जो कटने वाले हों, ठीक है। जैसे 0 0 है तो 0 0 को हम लोग हटा देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई के रूप में है तो स्वतंत्र है, ठीक है, ये दोनों 0 चले गए। फिर यहाँ से परसेंटेज को भी हटा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है और बराबर भी है, क्योंकि उधर भी परसेंटेज में है इधर भी परसेंटेज में है तो आराम से हट सकता है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। अब करना क्या है कि हमें x और y में जो है कि एक रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो हमें x के रूप में जो है या y के रिस्पेक्ट में x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 5x, यहाँ से देखेंगे 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा a 3 इधर आ जाएगा तो यानी कि 5/3x। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। अब दूसरे से चलेंगे, दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाले में क्या कहता है कि 200 का, दूसरा कंडीशन है 200 का के जगह मल्टीप्लाई बाई y % कहा है, परसेंट लिख देंगे। फिर का कहा है तो मल्टीप्लाई बाई x% कहा है तो x% लिख देंगे। और कितना दिया है 60 दिया। यहाँ भी सभी लोग मल्टीप्लाई के रूप में ही है, मल्टीपल के प्रोडक्ट के रूप में है, तो जो है जो एलिमिनेट हो सकते हैं दोनों तरफ से उसको हम लोग कर सकते हैं। ये जीरो यहाँ से हो जाएगा और जो है 2 से 1 कट जाएगा तो 2 1 जा यानी कि 10 2 जा 20 हो जाएगा और 2 3 जा, ठीक है। अब यह किसका मान है 10 मल्टीप्लाई बाई, अब चेंज कर देंगे इसको y/100 मल्टीप्लाई बाई, बताया गया है कि परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना हो तो किस प्रकार से करना है। x/100 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे y का मान रख देंगे, यहाँ से y का मान रखेंगे। इसके पहले भी क्या कर देंगे, पहले इक्वेशन नंबर 2 नहीं करेंगे, अभी एक कर सकता है तो 10 से 10 10 जा 100, यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये चला गया, क्या हो गया वापस चला गया। अब यहाँ से y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, यहाँ से y का मान क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो y का मान क्या है 5/3x, और पहले से अपान 10 है तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई x/100 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये इस फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर है और इसका इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम लिख देंगे 1। अब होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि इफ़ a/b हो अपान x/y हो तो यह चेंज हो जाता है a/b मल्टीप्लाई बाई a ऊपर चला जाएगा y/x, ठीक है। तो इसी वाले फार्मूले से हम लोग चलेंगे, इसी वाले फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा 5x/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 3 जा 13 और मल्टीप्लाई बाई x/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसे भी काट देंगे, 5 से काट देंगे तो 5 2 जा 20, ठीक है।
5 टू जा 10 और बचेगा 10 तो हो जाएगा 20। अब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे। यानी कि यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना मान आएगा, यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा, यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर होगा। यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 30 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 3 दिया है। कितना मान दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जो है इसको भी इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 600। फिर इसके क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब यक्स का मान ज्ञात करना है तो रूट में हो जाएगा 1800। और फिर यहाँ से क्या मान निकालेंगे, हमको मान क्या मिलेगा, इसको ब्रेक कर देंगे, जिसका वर्गमूल हो सकता है, जिसका जो है कि रूट में मान बाहर आ सकता है। कितना हो सकता है 900 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 900 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30√2 यक्स का मान यही है, यही पूछा गया था। यक्स का मान क्या पूछा गया था कि यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान हो जाएगा 30√2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सलूशन करना है। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगने वाला नहीं है। इसको जो है कि हमें इसी प्रकार से ही हल करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% का मान क्या होगा। और यह भी जो है एसएससी सीजीएल और बैंक में पूछा गया है। यह भी जो है एसएससी सीजीएल और बैंक के क्लर्क में पूछा गया है। बैंक के क्लर्क में, यहाँ तक कि जो है पुलिस में भी जो है, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में भी इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को जो है, अब ये सवाल को आप लोगों को सलूशन देना है। इसे जो है इसका सलूशन करके कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आज का वीडियो जो है कैसा लगा आपको, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस सवाल का भी आंसर आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पर जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो उसे जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।